Hello students, we are going to read today English Unit 1. The chapter name is The World Around Us. Okay? तो वर्ल्ड अराउंड अस की मीनिंग क्या होती है? द वर्ल्ड अराउंड अस की मीनिंग होती है हमारे आसपास की दुनिया. ओके, लेट्स स्टार्ट. द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ. इसका मतलब होता है लुप्त होती पृथ्वी की चमक. लुप्त होती पृथ्वी की चमक. ओके. लॉन्ग लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन. काफ़ी समय पहले जब हमारी पृथ्वी ग्रीन और क्लीन हुआ करती थी. इट प्राउडली कैरिड एंड नेचर्ड ए नंबर ऑफ ए ट्री. उस समय हमारी पृथ्वी पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे. बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, सम वन इन्विटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. उसके बाद कुछ लोगों ने मशीन्स की खोज की अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनाने के लिए. द मशीन्स वेयर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मैनी. इन मशीनों का यूज़ धीरे धीरे बढ़ता चला गया, या यूँ कहें दूसरे शब्दों में कि ज़्यादा यूज़ होने लगा. हाउ एवर वी नो रियलाइज दैट द अर्थ गेट्स वार्मर एंड हैज़ लेस नेचुरल ब्यूटी. उसके बाद हमें धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है और उसकी जो नेचर ब्यूटी है वो बर्बाद हो रही है. द सन्स रेज रीच द अर्थ ईजिली एंड डैमेज हर ब्यूटी. जो सन की जो रेज है, मीन्स अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो हमारी पृथ्वी पर सीधे पहुंच रही है और हमारी पृथ्वी की ब्यूटी को क्या कर रही है? डैमेज कर रही है. दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फना. हमारी पृथ्वी धीरे धीरे दुर्घटनाग्रस्त होती जा रही है. नेक्स्ट. टुडे टॉक्सिक मटीरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. आज हमारे चारों तरफ जहरीली गैस या जहरीला पदार्थ फैला हुआ है. द पॉल्यूटेंट्स आर इन द एयर, वाटर एंड लैंड. जो जिसके कारण आज हमारी हवा, पानी और ज़मीन तीनों ही प्रदूषित है. लुक एट दिस पिक्चर. ये है हमारे लुक एट दिस इज़ पिक्चर ऑफ आवर अर्थ. ये हमारी पृथ्वी की पिक्चर है. इसमें आप बच्चों देख सकते हो कि ये कितनी बीमार दिखाई दे रही है. जैसे कोई बीमार इंसान होता है ना, वैसी हमारी अर्थ दिखाई दे रही है. ओके, नेक्स्ट. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीज एवरी ईयर. जो हमारी अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ता है. यस, हर साल हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस. जो बारिश की मात्रा है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है. वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर. हमारे जो धरती पर है वो पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और या तो यूँ दूसरे शब्दों में कहें कि वो भविष्य में महंगा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. एक्सपेंसिव वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है ना, वो एक्सपेंसिव होती चली जाती है. द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. इस बढ़ते हुए तापमान के कारण हमारी जो पृथ्वी है उस पर काफ़ी ऐसे एनिमल और बर्ड्स हैं जिनकी प्रजातियाँ नष्ट होती जा रही हैं. ओके, नेक्स्ट. लुक एट दिस एक्टिविटी 2, बट दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लेसन्स. आवर लेसन इज कैरी ऑन. वी आर लेसन इज कैरी ऑन. ओके. मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स लाइक मोबाइल सोर्सेस. अब ये सब क्यों हो रहा है? ये जो जहरीली गैस चारों तरफ फैली हुई है वो किस कारण है? तो यस, वो हमारे खुद के कारण है. मैन मेड थिंग्स लाइक सोर्सेस, जैसे कि क्या क्या है मैड मेड थिंग्स? कार्स, ट्रक्स, बसेस. ओके, मैडमैन थिंग्स मतलब ये कार्स, बसेस और ट्रक्स हैं. इनसे निकलने वाले धुएं के कारण भी हमारी जो पृथ्वी है वो दिन ब दिन वातावरण हमारा
पॉल्यूटेड हो रहा है। स्टेशनरी सोर्सेज, स्टेशनरी सोर्सेज कौन से? फैक्ट्री, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, ओके। as well as indoor sources, some buildings materials and chemical used for cleaning, ओके। ये सारी जो सारी जो चीज़ें हैं जिसके कारण हमारी जो अर्थ है वो दिन ब दिन क्या हो रही है? पॉल्यूटेड। द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी है उसका जो तापमान है उसका जो पॉल्यूशन है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड दिस हैज़ लेड टू बी डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द अर्थ, जिसके कारण हमारी जो अर्थ है उसके जो रिसोर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वी कैन से दैट द हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ फॉर्म डू नॉट अपेयर टू बी गुड। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी जो पृथ्वी है वो बीमार हो रही है और उसकी जो लाइफ है वो अच्छी, उसका हेल्थ जो है वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, दिस इज़ आवर अर्थ, ओके। एंड दिस, ये जो सारे जो ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये सब पॉल्यूशन है जिसके कारण हमारी पृथ्वी डैमेज हो रही है, ओके। नेक्स्ट, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? People are exposed to toxic air pollutants in many ways that can pose health risks such as, जो इंसान जो ये जहरीली गैस हवा में फैला रहा है उसके कारण उसके खुद की हेल्थ को रिस्क है। कैसे है? ब्रेथिंग कॉन्टेमिनेटेड एयर, जिसके कारण जो हम सांस लेते हैं ना वो हवा प्रदूषित हो रही है। ईटिंग कॉन्टिमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, जो फूड के प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं? यस, प्रदूषित हो रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टिमिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट, आज हमारा जो पानी है ना वो भी पीने लायक नहीं रह गया, वो भी कैसा हो गया है? प्रदूषित हो गया है, ओके। नेक्स्ट, दी अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। हमारा जो अर्थ डे है वो कौन से दिन मनाया जाता है? यस, 22 अप्रैल को। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द अर्थ्स डिप्लेटिंग इन्वायरमेंटल रिसोर्स एंड इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल्स। ये जो दिन है इसकी शुरुआत, या ये कहें कि यह एक पहला प्रयास किया गया था जिससे लोगों को, इंसानों को जागरूक किया जा सके, कि पृथ्वी जो है उसके रिसोर्स हैं वो नष्ट हो रहे हैं और पॉल्यूशन जो है दिन ब दिन बढ़। द सेलिब्रेशंस ऑफ द डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील। इस दिन की शुरुआत जो हुई थी वो 1992 में एक ब्राज़ील की कॉन्फ्रेंस, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से हुई थी। द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंड दिस इवेंट्स। ये जो इवेंट था इसे काफ़ी देश के लीडर यानी नेताओं ने अटेंड किया था। एंड इट लेड टू न्यू मूवमेंट टू प्रिजर्व द अर्थ रिसोर्स इन बोथ बिग एंड स्मॉल वेज। इसमें ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि हमारी जो पृथ्वी है इनके जो रिसोर्स जो घट रहे हैं, उनके जो रिसोर्स घट रहे हैं और क्या कहते हैं जो पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम इन रिसोर्सेज को छोटे बड़े पैमाने में किस तरह से उनको बचा सकते हैं, इस बारे में बात होती है। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक, जो लोगों ने दुनिया को जागरूक करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप मतलब जागृति कैंप, और इन्वायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स जो कौन कौन से पॉल्यूशन रिड्यूशन कैंप एंड मैनी मोर। इस दिन जो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया गया था कि हम अपनी पृथ्वी के जो रिसोर्स हैं उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, हमारी पृथ्वी जो दिन ब दिन पॉल्यूटेड हो रही है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट लगा सकते हैं, यानी और बहुत सी यानी इस पर टॉपिक रखकर इस सब बारे में ये सब हुआ था। सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे इज़ ए टाइम फॉर पीपल अराउंड
द ग्लोब टू सपोर्ट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि वर्ल्ड अर्थ डे जो था वो टाइम था कि हम लोगों को जगा सके कि वो हमारे इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन में, उसके मूवमेंट में क्या करें, सपोर्ट करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस चैप्टर आर आल्सो फिनिश्ड। डिड यू नो? ओके, इन्वायरमेंटलिज्म इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। ये जो इन्वायरमेंटलिज्म स्टार्ट हुआ था, ये पॉलिटिक और सोशल तरीके से देखें तो वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। इट गोल इज़ प्रोटेक्ट नेचर बाय emphasizing the role of nature in protection of the environment is combination with virus action and policy oriented of nature preservation. It is a movement that works towards maintaining is balance. जो शुरुआत हुआ था इन्वायरमेंटलिज्म, इसका बस एक ही वो था कि हमें अपनी जो नेचर है उसे किसी तरह से प्रोटेक्ट करना है, उस पर जोर देना था इन सारी बातों पे। और दूसरा ये था कि हम अपनी मूवमेंट को किस तरह से वर्क करें कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका बैलेंस बना रहे और जिसके कारण हमारी अर्थ को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ओके, नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर। यस, फर्स्ट इज़ ये जो फर्स्ट पिक्चर दी हुई है ये वाली, इसमें सेव वाटर सेव लाइफ। अगर हम पानी बचाएंगे तो भविष्य में जीवन भी हमारा सेफ रहेगा, बिकॉज पानी ही नहीं होगा तो हम कैसे जी पाएंगे। सेकंड में है मेक एवरीडे अर्थ डे। जिस तरह से हम एक दिन अर्थ डे मनाकर ट्री प्लांटेशन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, इस तरह से अगर हम रोज़ अर्थ डे मनाएं तो हमारी पृथ्वी को बचाया जा सकता है पॉल्यूशन से। थर्ड, दिस इज़ द नेचर। ओके, एंड फोर्थ, plant a tree so that the next generation can get air free। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे शुद्ध हवा मिलेगी। ओके, बच्चों, इस जो चैप्टर है वी लर्न इन दिस चैप्टर सेव वाटर, ट्री प्लांटेशन एंड गेट, हमें अपना जो इन्वायरमेंट है उसे क्लीन करना है। मीन्स जो हमारी इन्वायरमेंट को चीज़ नुकसान करती है उसे कम से कम हमें यूज़ करना है ताकि हमारी जो पृथ्वी है वो बची रहे। ओके, एंड इन दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।